मार्च 2025 तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए, लिब्रा असेंडेंट के पर्सन्स के लिए कैसा रहने वाला है, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए मार्च 2025 में 9 ग्रह 1 तारीख से लेकर और महीने के आखिर तक किस प्रकार से शुभ और अशुभ रिजल्ट्स देंगे। लेकिन ग्रहों की शुभता और अशुभता बताने से पहले आपको 2 चीजें समझाना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि हम जब भी कोई प्रेडिक्शन किसी मंथ का करते हैं गोचर के अनुसार, जरूरी नहीं है कि गोचर में जो ग्रह शुभ या अशुभ है वो जन्म का भी शुभ या अशुभ होगा। तो यहां पर आपको समझना यह है कि अगर कोई ग्रह आपका जन्म का शुभ है, गोचर में भी शुभ है, तो वो आपको भरपूर फायदा देगा। लेकिन अगर वो ग्रह जन्म का शुभ गोचर में अशुभ है तो आपको उस समय थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी, क्योंकि उसकी शुभता में कमी आएगी। अगर वो ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में आकर शुभ हो गया तो ऐसे समय में अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपको कोई शुभ रिजल्ट्स देगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि उसकी अशुभता में थोड़ी सी कमी आएगी। क्योंकि वो ग्रह जन्म का खराब था, गोचर में अच्छा है, तो वो जितना नुकसान नॉर्मली देता है उससे कम वो नुकसान देगा, क्योंकि वो अपने शुभ रिजल्ट्स दे रहा होगा। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, तब तो फिर ये बहुत परेशानियां खड़ी कर सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से समझिए आज का ये वीडियो, क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्च 2025 में नवग्रहों को आपने कैसे शुभ और अशुभ आंकना है। लेकिन उससे पहले एक बात और भी समझ लीजिए कि आपको अपने जन्म के ग्रहों का भी पता होना चाहिए कि वो कौन से ग्रह आपके शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य की। सूर्य 1 तारीख से 14 तारीख तक गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के अंदर, और उसके बाद फिर मीन संक्रांति के बाद ये मीन राशि में महीने के आखिर तक रहेंगे। तो सूर्य का जो गोचर कुंभ राशि के अंदर रहेगा वो तो बहुत शुभ है। लेकिन जब यही सूर्य कुंडली के 6ठे भाव में मीन राशि में आ जाएंगे तब उनका ये गोचर अशुभ रहेगा। तो जो पहले 14 दिन जब ये शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं, ऐसे में अगर आपके जन्म का सूर्य भी शुभ है तो आपको एक माणिक रत्न जरूर धारण कर लेना चाहिए। और अगर आप 14 तारीख के बाद जब ये अशुभ अवस्था में आ जाएंगे और अपने अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं होंगे, ऐसे समय में सूर्य को जल दें, सूर्य ग्रह के मंत्र जप करें और सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे गेहूं, गुड़ और तांबा ये आप दान करें। इससे उसकी अशुभता में, उनकी नकारात्मकता में कमी आएगी। बात करते हैं अब हम चंद्रमा ग्रह की। और चंद्रमा ग्रह में हर वीडियो में समझाता आया हूं कि 1 महीने में अपनी 12 की 12 राशियां कवर करता है। इस कुंडली के 10वें भाव का स्वामी है, तो कर्म क्षेत्र का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। लेकिन हमें यह भी समझना है कि वो हर राशि में अच्छा और हर राशि में बुरा प्रभाव देने के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे में आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो ये कि आप चंद्रमा के उपाय करें। अगर चंद्रमा आपका जन्म का शुभ है तो सबसे पहले तो आप एक मोती रत्न हमेशा धारण करके रखें। दूसरा, अगर चंद्रमा आपके कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार से आपको कर्म क्षेत्र में, अब चाहे आप नौकरी में है चाहे व्यापार में है, परेशानी आ रही है, तो आप चंद्रमा के मंत्र जप जरूर करें। शिवलिंग पर दूध और जल जरूर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्रों का जप करें। और साथ ही साथ गरीब, वृद्ध, बूढ़ी औरत को खाने पीने की चीजें, खास तौर से चावल, चीनी, दूध, कोई भी लिक्विड आइटम या मेडिसिन्स, कोई भी ऐसा कपड़ा जिसकी उसे जरूरत है और आप सक्षम हैं वो काम पूरा करने के लिए, तो वो जरूर करें।
बात करते हैं अब हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह इस समय गोचर करेंगे पूरे मार्च 2025 में मिथुन राशि में, लेकिन वक्री होकर। फिर भी ये राशि में उनका गोचर इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ रहेगा। और अगर आप ये बात समझते हैं कि आपके जन्म के भी मंगल शुभ है, तो दूसरे और सातवें स्थान के स्वामी हैं, धन भाव, कुटुंब भाव, पार्टनरशिप हाउस और दैनिक रोजगार के लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नवम भाव में वो चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक मूंगा रतन लाइफ लॉन्ग धारण कर लेना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये अशुभ है तो मंगल के उपाय करें। मंगल के उपाय करके, मंगल के सरल उपाय हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, मंगलवार को प्रसाद बांटें, रात को सोने से पहले आप हनुमान चालीसा का जप करें और साथ ही साथ आप मंगल के मंत्र करें। ऐसा करने से मंगल के शुभ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बुध ग्रह की बात करते हैं तो बुध ग्रह कुंडली के छठे भाव में मीन राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे और ये गोचर उनका बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। 12वें स्थान का स्वामी छठे भाव के अंदर गोचर करेगा, तो बुध पूरे महीने अशुभ रिजल्ट्स देंगे। उनकी अशुभता को कम करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। आप बुध के मंत्र करें, मंत्र जप करें, घर में बैठकर दुर्गा माँ की पूजा उपासना करें, दुर्गा माँ के चरणों में श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, देवी देवताओं के आगे हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां आप वहां पर अर्पित करके आए, चढ़ा कर आए। संभव हो तो बुधवार के दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ऐसा करने से भी बुध की नेगेटिविटीज कम होंगी। बात कर लेते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह तो बहुत समय से इस व्यक्ति के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चल रहे हैं और ये मार्च 2025 में भी अपने अशुभ रिजल्ट ही देंगे। इसके लिए बृहस्पति के मंत्र जप करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। साथ ही साथ बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं जैसे चने की दाल, हल्दी, बेसन, इस तरीके की चीजें आप गरीबों में इसका वितरण कर सकते हैं। मंदिर में भी आप इन चीजों को जाकर दान कर सकते हैं। पीली मिठाइयां आप गरीबों में बांटें। पीली मीठी बूंदी जो होती है ये पक्षियों को खाने के लिए रखें और गाय को भी चने की दाल आप जाकर भीगी हुई जरूर खिलाएं। ऐसा करने से बृहस्पति की नेगेटिविटीज कम होंगी। बात करते हैं अब हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह इस लगन के स्वामी भी हैं, लेकिन वो भी कुंडली के छठे भाव में जाकर बैठ जाएंगे। पूरे के पूरा महीना वो मीन राशि में गोचर करेंगे और ये गोचर उनका अशुभ रहेगा। तो ऐसे में आपने सरल उपाय करने हैं, शुक्र के मंत्र करने हैं, आपने लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है और उबले हुए चावलों में दही, चीनी और थोड़े से काले तिल मिलाकर इन्हें मिक्स करके कौवे को खाने के लिए रखना है। साथ ही साथ पक्षियों को पीने के लिए पानी परोसने, वहां पर पानी को रखने से पहले उस पानी में आप अपना चेहरा एक बार जरूर देख लें। ऐसा करने से शुक्र की नेगेटिविटी कम होगी। अब बात कर लेते हैं हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह पिछले लगभग 2.5 वर्षों से इस लगन के व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे थे। कुंडली के 5वें भाव में उनका गोचर था और लगभग मार्च की 28 तारीख तक वो इसी राशि में ही अभी गोचर करेंगे। ये उनका आखिरी महीना है इस राशि में और उसके बाद वो कुंडली के छठे भाव में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये एक और मौका है आपके पास जहां पर हम शनि के और बेटर रिजल्ट्स लेने के लिए, ये अगर आपके जन्म के भी शनि अच्छे हैं तो एक नीलम रत्न धारण कर लीजिए। अन्यथा आप यहां पर शनि के मंत्र जप करें। साथ ही साथ आप यहाँ पर प्रयास करें कि शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाकर एक चौमुखा सरसों के तेल का दीपक वहां पर जरूर जलाएं। आप सरसों के तेल में फ्राई किए हुए पकवान, पकौड़े, समोसे ये आप गरीबों में बांटें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। शनि भगवान पर आप सरसों का तेल चढ़ाएं, उनके चरणों में आप थोड़े से काले साबुत उड़द की दाल चढ़ाएं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम राहु की। राहु इस कुंडली में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं काफी समय से। मार्च 2025 में भी राहु यहीं पर गोचर करेंगे और ये गोचर राहु का बहुत शुभ है। राहु की शुभता को और बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर सरस्वती माँ की पूजा कर सकते हैं, राहु के मंत्र जप कर सकते हैं, पक्षियों को सतनाजा आप खाने को डाल सकते हैं और
साथ ही साथ किसी गरीब को आप या तो चाय की पत्ती आप वहां पर जाकर दान दे दें, डोनेट कर दें, अन्यथा आप गरम गरम चाय गरीबों को पिला सकते हैं। ऐसा करना भी शुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम केतु ग्रह की, और केतु मैं आपको बताता आया हूं हमेशा कि केतु गोचर में जिसकी राशि में गोचर कर रहे हैं उसी का ही फल देते हैं, क्योंकि केतु अपना फल नहीं देते। और केतु यहां पर बुध की राशि में है, और बुध इस पूरे महीने इस व्यक्ति के लिए अशुभ ग्रह है, तो जाहिर सी बात है केतु के भी अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे में उसकी अशुभता को, उसकी नकारात्मकता को रोकने के लिए, कम करने के लिए आपको चाहिए कि आप केतु के मंत्र करें, भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करें, सड़क के आवारा कुत्तों को आप ब्रेड और दूध मिक्स करके फुटपाथ पे रात को रख कर आए, उनको खिलाएं, और साथ ही साथ आपको किसी गरीब बूढ़े व्यक्ति को चितकबरा कंबल, किसी भिखारी को एक चितकबरा कंबल आप दान में दे सकते हैं। ऐसा करने से केतु की नेगेटिविटीज कम हो जाएंगी। तो देखा दोस्तों हमने कि मार्च 2025 में 9 ग्रह कब शुभ और कब अशुभ है, और अगर वो अशुभ है तो मैंने आपको ये भी बताया कि उसके आप क्या उपाय कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप काइंडली इसे लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करें। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।